23 फरवरी 2020 इसी दिन बम बारूद की आवाज से दिल्ली दहल उठी। दंगे की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने दिल्ली को दागदार बना दिया। इस दंगे ने कई परिवारों को जिंदगी भर के लिए दर्द दे दिया। दिल्ली पुलिस की तफ्तीश में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि उन किरदारों के चेहरे से नकाब हटाया जाए जिन्होंने दंगों की पटकथा लिखी थी। तफ्तीश में 16 चेहरों से पर्दा हटा है जिनका नाम किसी न किसी प्रकार से दिल्ली दंगों से जुड़ा है। यूपीए कार्यकाल में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चलाने की चाबी जिस नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के पास थी, उसी काउंसिल का मेंबर हर्ष मंदर दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन में हर्ष मंदर ने अपनी जहरीली जुबान से मुस्लिमों को दंगे के लिए उकसाने का काम किया। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में उस पर साफ साफ आरोप है कि उसने भीड़ को संसद और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भड़काया और दिल्ली हिंसा की साजिश रची। फैसला ना संसद में ना सुप्रीम कोर्ट में होगा। इस देश का क्या भविष्य होगा? आप लोग सब नौजवान हैं, आप अपने बच्चों को किस तरह का देश देना चाहते हैं? ये फैसला कहाँ होगा? एक सड़कों पर होगा, लेकिन और हम लोग सब सड़कों पर निकले हैं। उसमें मुस्लिम नहीं लिखा, उसमें कुछ और धर्म नहीं लिखे, मेन तो मुस्लिम नहीं लिखा। सुप्रीम कोर्ट तक को कटघरे में खड़ा करने वाले विवादित अधिवक्ता प्रशांत भूषण का नाम भी दिल्ली पुलिस की पूरक चार्जशीट में है। वे सीएए एनआरसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने मुसलमानों को यह कहकर उकसाने का प्रयास किया कि उनके साथ नाइंसाफी की गई है। उनका नाम कांग्रेस के पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों की साजिशकर्ता इशरत जहां और एक अन्य आरोपी खालिद सैफी ने अपने इकबालिया बयान में लिया है। केजरीवाल द्वारा बेइज्जत कर निकाले गए और चुनाव के समय टीवी पर फर्जी गणित बांचने वाले योगेंद्र यादव ने अपने वैचारिक वायरस के जरिए दंगों को खाद पानी देने का काम किया। दिल्ली पुलिस की पूरक चार्जशीट में योगेंद्र यादव का नाम भी शामिल है। चार्जशीट के मुताबिक उन्होंने सीएए के विरोध में उतरे प्रदर्शनकारियों से किसी भी हद तक जाने की अपील की। कांग्रेस के दिग्गज नेता और गांधी परिवार के सबसे करीबी सलमान खुर्शीद का नाम भी दिल्ली हिंसा और दंगा भड़काने में सामने आया है। दंगों के मुख्य साजिशकर्ता इशरत जहां और खालिद सैफी ने दिल्ली पुलिस को बताया कि सलमान खुर्शीद ने सीएए विरोधी प्रदर्शनों में उनका पूरा साथ दिया। दिल्ली पुलिस की पूरक चार्जशीट में सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी का नाम भी शामिल है। येचुरी सीएए एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शनों में अक्सर देखे गए। दिल्ली विश्वविद्यालय के विवादित प्रोफेसर अपूर्वानंद का नाम भी दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में शामिल है। अपूर्वानंद सीएए एनआरसी बिल को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ न केवल मुखर रहे बल्कि दिल्ली दंगों के साजिशकर्ताओं का समर्थन भी किया। दिल्ली दंगों की आरोपी और यूएपीए एक्ट में गिरफ्तार गुलफिशा ने पुलिस को दिए बयान में बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि डीयू के प्रोफेसर अपूर्वानंद ने दंगों की साजिश की थी। अपूर्वानंद दंगों के लिए बुर्के वाली महिलाओं की टीम तैयार करता था। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने वाला उमर खालिद भी दिल्ली दंगे की साजिश का मुख्य किरदार है। दिल्ली में सीएए और एनआरसी के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों में उमर खालिद बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था और यहाँ अपने बयान से भीड़ को उकसाने का काम करता था। दिल्ली दंगे से पहले उसने भड़काऊ बयान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगमन का जिक्र करते हुए हिंदुस्तान सरकार को सबक सिखाने की बात कही थी। उमर खालिद को 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे।
शर्जिल इमाम भी दिल्ली दंगे का मुख्य किरदार है। सीएए और एनआरसी के विरोध में सबसे लंबा चलने वाला धरना शाहीन बाग को जेएनयू छात्र शर्जिल इमाम ने खड़ा किया था और यही दिल्ली दंगों की साजिश भी रची गई। शर्जिल इमाम वही शख्स है जिसने पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने के लिए चिकन नेक पर ही चक्का जाम करने की बात कही थी। हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज को, समझ रहे हैं? फौज के लिए और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद कर, और वो बंद कर सकते हैं। चिकन नेक मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है। इमाम को 28 जनवरी को ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और एजेंडा पत्रकारों के साथ तस्वीरों में नजर आने वाला शख्स खालिद सैफी यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नाम का संगठन चलाता है। सैफी ने सीएए के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सैफी ने ही उमर खालिद और ताहिर हुसैन की मुलाकात कराई थी। पूछताछ के दौरान सैफी ने बताया कि दिल्ली में दंगा करवाने के लिए मेरठ से कट्टे और पैसे मिले थे। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के घर की कहानी से आज पूरा देश वाकिफ है। दंगों के दौरान सारे सबूत चीख चीख कर बता रहे थे कि किस प्रकार ताहिर हुसैन ने हिंसा को अंजाम देने का बीड़ा उठा रखा था। उसने दंगे के लिए तेजाब, पेट्रोल, कांच की बोतलें और खून खराबा मचाने वाले तरह तरह के साजो सामान भारी मात्रा में अपने घर की छत पर जमा किए थे। इसमें उसे पीएफआई का भी साथ मिला। ताहिर आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या का भी मुख्य आरोपी है। कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां ने एनआरसी सीएए के विरोध में दिल्ली के खुरेजी इलाके में शाहीन बाग की तर्ज पर करीब 50 दिन प्रदर्शन किया था। यहां से वो लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ मुस्लिम समाज को भड़काने का काम करती थी। पुलिस के मुताबिक ताहिर हुसैन, इशरत जहां समेत 5 लोगों को 1 करोड़ 61 लाख रुपए मिले थे। ये पैसे इन्होंने प्रदर्शन स्थल के प्रबंधन पर खर्च किए थे। लालू यादव की पार्टी आरजेडी का कनेक्शन भी सामने आया है। जामिया का स्टूडेंट और आरजेडी का युवा प्रदेश अध्यक्ष मिरान हैदर ने दिल्ली पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने दिल्ली में दंगों की कमान संभाली थी। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का सक्रिय सदस्य मोहम्मद दानिश शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों के खाने पीने और पैसे बांटने का इंतजाम करता था। दानिश ने पूछताछ में दिल्ली पुलिस को बताया कि दंगों में बाहर के लोगों को बुलाकर उसने जमा किया। इसके बाद उन्हें सक्रिय करके दंगे कराए। जामिया मिलिया की छात्रा सफूरा जरगर दिल्ली दंगे के मुख्य आरोपियों में शामिल है। दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में बताया कि जरगर दंगों की बड़ी साजिश का हिस्सा थी। सफूरा पर आरोप है कि अन्य आरोपियों के साथ मिलकर उसने उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा को भड़काया था। सीएए के खिलाफ अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली पिंजरा तोड़ ग्रुप की सदस्य गुलफिशा फातिमा दिल्ली दंगे की साजिश रचने और भड़काऊ बयान के आरोप में जेल में बंद है। जामिया की एमबीए की छात्रा ने 22 फरवरी को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे सड़क जाम करके सीएए के विरोध में लोगों को उकसाने वाला भाषण दिया था। उसके बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हो गए थे। पिंजरा तोड़ ग्रुप की नताशा नरवाल का नाम भी पुलिस ने चार्जशीट में दाखिल किया है। नरवाल अभी दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है। पुलिस के पास नताशा नरवाल के खिलाफ जाफराबाद इलाके में लोगों को भड़काने और दंगे में शामिल होने के कई सबूत मौजूद हैं। कुल मिलाकर देखें तो दिल्ली दंगा न सिर्फ सरकार के खिलाफ एक बड़ी साजिश का नतीजा है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर संविधान को कुचलने वाली देशद्रोही ताकतों की करतूत भी है। ऐसी काली करतूत जिसने दिल्ली में कई बच्चों को अनाथ कर दिया, कई महिलाओं को विधवा बना दिया, कई परिवारों को उजाड़ दिया।